धनतेरस, जिसे धन को अर्जित करने के साथ इसे बढ़ाने की दिशा में सबसे बड़े त्योहार के रूप में माना जाता है। पर इस दिन को मुख्य रूप से भगवान धनवंतरी की जयंती के रूप में मनाया जाता। भगवान धनवंतरी, जिनके पूजन मात्र से आरोग्य का वरदान मिलता है और स्वस्थ रूपी धन की बढ़ोतरी होती है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि धनतेरस में जो खरीदारी करने की परंपरा है, उस दिन क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान है। इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे। धनवंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं और उनके हाथ में अमृत कलश लोगों को जीवन देने वाला है। चूँकि उनके हाथ में कलश था, तो इस दिन लोगों ने बर्तनों के खरीदने की परंपरा शुरू कर दी और उनके नाम में धन जुड़ा था। इसलिए इस पूजा को धन की प्राप्ति से जोड़ दिया गया और त्रयोदशी के कारण इसे धनतेरस कहा जाने लगा। जानकार मानते हैं कि इस दिन मांस, मदिरा, अखाद्य पदार्थ नहीं खरीदने चाहिए। ये भी मान्यता है कि इस दिन खरीदी हुई चीज काफी समय तक रहती है और समृद्धि देती है। ये धनतेरस मूलतः भगवान धन्वंतरी की जन्म जयंती है। आरोग्यता और आयुष्यता को प्रदान करने वाले देवता का जन्म दिवस है। लेकिन हमारी लौकिक मान्यताओं के अनुसार और परंपराओं के अनुसार उस दिन लोग झाड़ू खरीदते हैं, कुछ चांदी के बर्तन खरीदते हैं, तांबा के बर्तन खरीदते हैं, कांस्य के बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग ज़मीन आदि का विक्रय करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तो अवश्य ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दीपावली का पर्व आरंभ होता है और अन्नकूट के 5 दिवसीय महापर्व चलता है। इसमें निषिद्ध जो वस्तुएं हैं उसमें मदिरा नहीं खरीदनी चाहिए, मांस नहीं खरीदना चाहिए, कोई ऐसा अखाद्य वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए जिससे खाने के बाद हमारे तमाम तरह की बीमारियां पैदा हो जाएं। इस तरह के तमाम ऐसे निषेध वस्तु हैं जिनको नहीं खरीदना चाहिए। कहीं कहीं लोक मान्यता के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इस दिन कुछ खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं और दीपावली के बाद इन बीजों को अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। बीएचयू के ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष बताते हैं कि धनतेरस को सिर्फ खरीदारी से नहीं जोड़ना चाहिए, ये सिर्फ लोक परंपरा है। इस दिन तो भगवान धनवंतरी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, घर सजाना चाहिए और शुद्ध पात्र से पूजा करनी चाहिए और ऋण लेकर इस दिन कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोन से खरीदने से लाभ तो नहीं बल्कि हानि ही हो सकती है। भगवती के लक्ष्मी के पूजन क्रम में पात्र ऐसे उपयोग करने हैं जो शुद्ध हों। जैसे कि अभी बहुत कुछ अपने भक्ष्याभक्ष का भी विचार होने लगा है, तो उसमें लोग बिना विचार करते हुए अपने घरों में बर्तनों का उपयोग करते हैं। उसमें कैसे प्रयोग किया, कैसे न प्रयोग किया, इसके लिए शुद्ध बर्तन लेने हैं। खरीदना ही है ऐसी कोई बाध्यता शास्त्रों में वर्णित नहीं है। बेडशीट, पर्दा, थाली, लोटा, जेवर अनवांटेड रूप में नहीं खरीदना है। ऐसा नहीं है कि घर का बजट बिगाड़ के खरीदना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपने प्लान करके रखा हुआ है कि पहले हमें खरीदना है तो खरीद लीजिए, लेकिन आप ऋण लेकर के या किसी से उधार लेकर के, घर की स्थिति नहीं है, 500 रुपये ही पड़ा है, उसमें आज खरीद के कुछ लाना ही लाना है, तो इस तरह की विवशता या बाध्यता नहीं है। बीएचयू के धर्म विज्ञान विभाग के प्रोफेसर भी बताते हैं कि धनवंतरी जयंती का इस दिन खास महत्व है, जिससे न सिर्फ इंसान आरोग्य रहता है बल्कि उसे भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद भी मिलता है। मूलतः अगर शास्त्र में कहा गया तो धनवंतरी आदि देवम नमामि धनवंतरी आदि देवम। ये धनवंतरी भगवान जो अमृत कलश लेके आए थे, उनका जो पूजन आदमी करता है वह स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, दीर्घायुष्य होता है। उस दिन कोई भी वस्तु खरीदने का, सिक्का खरीदने का या रत्न खरीदने का कहीं से कोई विधान नहीं है। आयुर्वेद के जानकार बताते हैं कि इस दिन आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा के जनक भगवान धनवंतरी का पूजन होता है, जिससे इंसान को हर सुख की प्राप्ति होती है। तो आयुर्वेद के प्रणेता के रूप में इनकी ख्याति भी है और साथ ही में ये जो धन धान्य आदि को भी प्रदान करने वाले हैं। तो स्पेशली पृथ्वी पे तो इन्हीं को माना जाता है। धनतेरस के दिन जहाँ पर खरीदारी करने की परंपरा है, तो वहीं यह दिन खास तौर पर मनाया जाता है भगवान धन्वंतरी के जयंती के अवसर पर। कहा जाता है कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता। अगर धन से आप सब कुछ संचित भी करते हैं
और आपके पास स्वास्थ्य रूपी धन नहीं है तो सब कुछ निरर्थक है। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य रूपी धन को बचाए रखने और लगातार आरोग्य रहने के लिए धन्वंतरी जयंती के दिन भगवान धन्वंतरी के पूजन और उनके आशीर्वाद के लिए लोग लगातार पहुंचते हैं। और धन्वंतरी जयंती के दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन ही सबसे बड़ा फलदायक होता है, ऐसा धर्मशास्त्रों में भी वर्णित है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।